हेलो दोस्तों, मेरा नाम रैबो है। हम पहले भी मिल चुके हैं। कैसे हो तुम सब? ठीक हो ना? आओ, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव के बाहर बहुत भयानक जंगल था। उस जंगल में 3 खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी और जो भी गांव में आता जाता था उसे मार डालती थी। गांव में जल्दी पहुंचने वाला रास्ता जंगल से ही होकर गुजरता था, पर चुड़ैलों के डर के मारे गांव वालों ने रास्ता ही बदल दिया और दूसरे लंबे रास्ते से आने जाने लगे। लंबे रास्ते के कारण भोलू नाम का लड़का, जो रोज स्कूल पढ़ने जाता था, गांव से स्कूल पहुंचने में उसे देर होने लगी। लंबे रास्ते के कारण भोलू गांव से स्कूल रोज देर से पहुंचता था और स्कूल से घर भी पहुंचने में उसे देर हो जाती थी। एक बार भोलू घर जल्दी पहुंचने की इच्छा से जंगल के रास्ते निकल पड़ा। रास्ते में उसे तीनों चुड़ैलों ने घेर लिया और बोली, आज तो हम तुम्हें जरूर खाएंगे, कहाँ जाओगे? इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने। भोलू डर गया, लेकिन तभी उसने सोचा कि अगर उसने बुद्धिमानी से काम नहीं लिया तो आज चुड़ैलें उसे मार डालेंगी। भोलू ने दिमाग लगाते हुए कहा, अरे चुड़ैलों, मैं तो तुम्हें बहुत बुद्धिमान समझता था, पर तुम लोग तो बहुत बेवकूफ निकली। भोलू की बात सुनकर चुड़ैलें आपस में सोचने लगी कि भोलू ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी एक चुड़ैल ने भोलू से कहा, ए लड़के, तुझे हमसे डर नहीं लग रहा है? हम तुझे मार कर खा लेंगी। भोलू ने जवाब दिया, नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं तो किसी बुद्धिमान चुड़ैल के हाथों से मरूंगा। मुझे केवल वही खा सकती है। अगर उसके सिवाय किसी और ने मुझे खाने की कोशिश भी की तो वो मर जाएगी। सारी चुड़ैलें एक दूसरे को देखने लगी और सोचने लगी, अरे ये क्या बोल रहा है ये लड़का? लगता है ये पागल हो गया है। मैं अभी इसे खा लेती हूँ। दूसरी चुड़ैल ने कहा, हाँ हाँ, खा लो इसे, मैं तुम्हारे बाद खा लूँगी। तभी तीसरी चुड़ैल बोली, हाँ हाँ, खा लो तुरंत। अब चुड़ैल जैसे ही भोलू को खाने के लिए आगे बढ़ी, भोलू ने तुरंत कहा, देखा, इन दोनों को अपनी परवाह है, पर लगता है तुम्हें नहीं है। इसीलिए तो ये जानते हुए भी कि मुझे खाने वाला मर जाएगा, तुम मुझे खाने आ रही हो, और ये दोनों मस्ती से तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रही हैं। चुड़ैल सोच में पड़ गई और मन ही मन बोलने लगी, ये लड़का तो सही कह रहा है, ये दोनों इसे खाने क्यों नहीं आ रही हैं। तभी दूसरी चुड़ैल बोली, ये लड़का झूठ बोल रहा है, तुम इसकी बातों में मत आओ और जाकर खा लो इसे। भोलू बोला, हाँ हाँ, आ जाओ। तुमने एक बार भी सोचा कि जिस रास्ते से कोई नहीं आता उस रास्ते से मैं क्यों आ रहा हूँ, ये जानते हुए भी कि इस रास्ते पे चुड़ैलों का खतरा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे केवल बुद्धिमान चुड़ैल ही मार सकती है, तुम नहीं। तुम तो बेवकूफ़ हो, नहीं तो तुम भी इन दोनों की तरह पहले नहीं आती। ये दोनों तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। ये बोलकर भोलू हंसने लगा। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया। चुड़ैल ने कहा, ये सच बोल रहा है, अब तो मुझे तुम्हारी चालाकी समझ में आ रही है, पर मैं तुम लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं सबसे अंत में खाऊंगी। दोनों चुड़ैलें भी उसे देखकर हैरान रह गई। भोलू, ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा, तुम लोग
तब तक ये सोच लेना कि तुम तीनों में से कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। भोलू हंसते हुए घर चला गया और तीनों एक दूसरे को हैरानी से देखती रह गई। भोलू जब गांव में पहुंचा तो एक आदमी ने भोलू से पूछा, अरे भोलू, तुम जंगल के रास्ते से कैसे आ रहे हो? तुमको डर नहीं लगा? भोलू ने जवाब दिया, अरे चाचा, अगर बुद्धि से काम लिया जाए तो कोई भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भोलू को देखकर सब हैरान थे। दूसरे दिन जब भोलू स्कूल से लौट रहा था तभी उसने देखा कि रास्ते में एक तांत्रिक बैठा हुआ है। भोलू तांत्रिक के पास जाता है और उसे जंगल की तीनों चुड़ैलों के बारे में बताता है और कहता है कि वो उसके साथ चले और चलकर उन सारी चुड़ैलों को वहाँ से भगा दे। पर तांत्रिक कहता है, अरे मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तीनों चुड़ैलों को भगा सकूं। मैं किसी एक चुड़ैल को ही भगा सकता हूँ बस। तब भोलू ने कहा, तब तो ठीक है, आप चल के उस एक चुड़ैल को ही भगा दीजिए। तब तांत्रिक ने जवाब दिया, अरे ये कैसे हो सकता है? अगर मैं एक चुड़ैल को भगाऊंगा तो बाकी दोनों चुड़ैलें तो मुझे मार डालेंगी ना। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तब भोलू ने पूछा, आखिर आप उस एक चुड़ैल को कैसे भगाते? तांत्रिक ने तुरंत अपने पास से एक जादुई तलवार निकाल कर दी और बोला, ये जादुई तलवार है। इस तलवार से तुम किसी एक चुड़ैल को ही मार सकते हो, बाकी चुड़ैलों को नहीं। भोलू ने कहा, तो मुझे ये तलवार दे दो, मैं उस एक चुड़ैल को मार दूंगा और कल ले आकर तुम्हारी तलवार तुम्हें वापस कर दूंगा। तांत्रिक सोच में पड़ गया। उसने सोचा, ये लड़का तो बहुत बुद्धिमान लग रहा है और अगर ये इतनी हिम्मत दिखा रहा है तो क्यों ना इस पे भरोसा किया जाए। और तांत्रिक ने उसे तलवार दे दी। तलवार जैसे ही भोलू जंगल में पहुंचा, चुड़ैलों ने आकर भोलू को घेर लिया और बोलने लगी, सुन लड़के, तू ही बता ये कैसे तय होगा कि हम तीनों में से सबसे बुद्धिमान कौन है? भोलू ने सोचा और सोचकर बोला, पहले तुम मुझसे वादा करो कि जो भी सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा केवल वही यहाँ इस जंगल में रहेगा, बाकी चुड़ैलों को यहाँ से हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। तीनों चुड़ैलें तैयार हो गई। तब भोलू ने कहा, एक काम करो, तुम तीनों आपस में लड़ाई करके क्यों नहीं देख लेती कि किसके पास ज्यादा बल है और किसके पास ज्यादा बुद्धि। जिसके पास बल और बुद्धि ज्यादा होगी वही जीत जाएगा। फिर क्या था, तीनों चुड़ैलें आपस में लड़ने लगी, पर उस लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं हुआ क्योंकि कोई भी किसी को हरा नहीं पाया। अंत में भोलू ने कहा, रुको, लड़ाई बंद करो, मेरे पास एक दूसरी तरकीब भी है। चुड़ैलों ने तुरंत भोलू से दूसरी तरकीब पूछी। भोलू ने कहा, सुनो चुड़ैलों, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जो भी उस सवाल का सही जवाब दे देगा वही सबसे बुद्धिमान माना जाएगा, वही इस जंगल में रहेगा, बाकी यहाँ से चले जाएंगे हमेशा के लिए। चुड़ैलों ने कहा, ठीक है, पूछो, तुम्हें जो भी पूछना है जल्दी पूछो। भोलू ने कहा, ठीक है, बताओ, बाप बेटा दो रोटी पकाएं 3, ना काटे ना बहाएं, बराबर बराबर खाएं, कैसे खाएंगे बताओ। चुड़ैलें अपना सर खुजाने लगी और सोचने लगी कि ये कैसा सवाल है। एक चुड़ैल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे पाऊंगी, इसलिए मैं इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। अरे रुको रुको, दूसरी चुड़ैल भी तुरंत बोल पड़ी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे भी नहीं लगता कि मैं इस सवाल का जवाब दे पाऊंगी। आखिरकार दोनों चुड़ैलें वहाँ से चली गई। तीसरी चुड़ैल जब अकेली हुई तो जोर जोर से हंसने लगी और बोली,
हा 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 हा। देखा, अब मैं ही इस जंगल में राज करूंगी। मैं अकेली रह गई। मैं तुम्हारी चालाकी को पहले ही समझ गई थी। तुम बचने के लिए ऐसा कर रहे थे, मुझे पता है। मैं तो पहले से ही सोच रही थी कि ये दोनों यहाँ से चली जाएं, पर वो दोनों मुझसे ज्यादा ताकतवर थी। दोनों की ताकत को मैं अकेले नहीं हरा सकती थी, पर तुमने आज मेरा रास्ता साफ कर दिया। अब मैं इस जंगल में अकेले रहूंगी, अकेले राज करूंगी। हा 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 हा। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें भी अब मैं खा लूंगी। हा 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 हा। ऐसा कहकर चुड़ैल जब भोलू की तरफ दौड़ी, तो तुरंत भोलू ने अपनी जादुई तलवार निकाल ली और उस तलवार को उस चुड़ैल पर चला दी, जिससे वो चुड़ैल तुरंत गिरकर मर गई। और इस तरह भोलू जंगल से अपने घर आ गया और जंगल तीनों चुड़ैलों से मुक्त हो गया। जब भोलू गांव में पहुंचा, तो गांव वालों ने उसकी खूब तारीफ की और उसकी बुद्धिमत्ता की भी खूब सराहना की। तो देखा बच्चों, कैसे बुद्धि विवेक से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। इसलिए इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें धैर्यता धीरज से काम लेना चाहिए और उस मुश्किल का सामना करना चाहिए। तो बोलो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अच्छी लगी ना? जब अच्छी लगी तब भी आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो चलो अब लाइक करो इस वीडियो को। हाँ, यहाँ जाकर लाइक करो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब करो और घंटी को भी जरूर दबाना। ओके। आज की कहानी में भोलू ने तीनों चुड़ैलों से एक सवाल पूछा था। आप में से कौन सा बच्चा उस सवाल का सही सही जवाब दे पाएगा? जो भी दे सकता है कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर टाइप करें। ओके बच्चों, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।